हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए इस वीडियो में आपके आरपीएफ कांस्टेबल के लिए 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं। ठीक है दोस्तों, आपको इसमें दोस्तों सभी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों स्टैटिक जीके भी होंगे, दोस्तों हिस्ट्री के भी क्वेश्चन है, ठीक ना, जियोग्राफी के भी दोस्तों क्वेश्चन है और कुछ दोस्तों साइंस के भी क्वेश्चन है, ठीक ना, साइंस के भी क्वेश्चन है। तो सभी प्रकार के दोस्तों इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं बिना देरी के हुए 51 नंबर से 100 तक देखेंगे तो 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। और दोस्तों ये 50 क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या आ रहा है दोस्तों, ये भी ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका दोस्तों 25 से 30 नंबर अगर आ रहा है ना दोस्तों 50 क्वेश्चन में, तो एकदम आपकी अच्छी तैयारी है, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है। तो भारत का विश्व में स्थान पूछ रहा है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से। तीसरा है कि छठा है कि सातवां है कि नौवां है। क्या हो जाएगा 51 का आंसर। 51 का दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन नंबर पर है दोस्तों, ये है दोस्तों सातवें नंबर पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक ना। जनसंख्या की दृष्टि से पूछे दोस्तों तो पहले नंबर पर आ गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी। तो पहली बैठक कहाँ हुई थी दोस्तों, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नई दिल्ली में हुई थी, बम्बई में हुई थी कि नागपुर में हुई थी कि कलकत्ता में हुई थी। क्या हो जाएगा 52 का आंसर। 52 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा, बम्बई में हुई थी। कहाँ हुई थी, बम्बई में हुई थी दोस्तों पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक, ठीक ना। अगला देते हैं। अगला है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। इसके लेखक निम्नलिखित में से कौन है। बिस्मिल अजीमाबाद, अल्लामा इकबाल की और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की खुसरो। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो मनोबल बढ़ेगा, तो हम लोग वीडियो बनाने के लिए तत्पर रहेंगे, ठीक ना। बस ये सब आप ही के ऊपर है, अगर आप जितना प्यार देंगे उतना हम लोग आप लोग के लिए तत्पर है। तो 53 का क्या हो जाएगा आंसर। 53 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा बिस्मिल अजीमाबाद। बिस्मिल अजीमाबाद दोस्तों आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही दोस्तों लिखा है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अगला देते हैं 54 नंबर कि शैक्षिक सुधार हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई थी, शैक्षिक मतलब शिक्षा में सुधार के लिए, 1986 में, 1987 में, 1998 में कि 2006 में। 54 का क्या हो जाएगा आंसर। 54 का पहला सही हो जाएगा, 1986 में दोस्तों लागू की गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक ना, शिक्षा को सुधार करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो कौन सा दोस्तों ऐसा अधिकार है जो भारतीयों को प्राप्त नहीं है, मूल अधिकार नहीं है, ठीक ना। ऑप्शन है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, मताधिकार के शोषण के विरुद्ध अधिकार के संपत्ति का अधिकार। क्या हो जाएगा 55 का चौथा सही हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। दोस्तों ये मूल अधिकार नहीं है, ठीक ना। अब इसको हटाकर दोस्तों 300 क में रख दिया गया है। पहले मूल अधिकार था लेकिन अब 6 प्रकार के मूल अधिकार है, पहले 7 हुआ करता था, अब इसको हटा दिया गया है, 300 क में रख दिया गया है, ठीक है। किस संशोधन द्वारा हटाया गया है दोस्तों, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया है, ये भी याद रखिएगा, ठीक ना। अगला देते हैं दोस्तों। अगला है 56 नंबर कि सामाजिक सर्वेक्षण क्या है, बताइए। थोड़ा ऑप्शन बड़ा है, वीडियो को रोक कर देख लीजिए जिससे आपका कम समय लगे। क्या हो जाएगा 56 का आंसर। 56 का दूसरा सही हो जाएगा कि व्यक्तियों के समूह की सामाजिक संस्थाओं एवं क्रियाओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है, अध्ययन ही क्या कहलाता है, सामाजिक सर्वेक्षण कहलाता है, ठीक ना। अगला देते हैं 57 नंबर कि निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, बताइए। अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, शासन से, राजनीति से, शिक्षा से कि धन से। क्या हो जाएगा 57 का आंसर। 57 का दोस्तों चौथा सही हो जाएगा, धन से संबंधित है दोस्तों अर्थशास्त्र का संबंध, ठीक ना। अगला देते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को, 1 मार्च 1935 को, 1 जुलाई 1955 को कि 24 अक्टूबर 1945 में। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, देख रहे हैं तो आपको खुद लग रहा होगा कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि नहीं है, ठीक ना। तो 58 का पहला सही है दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को। अपना स्कोर जरूर बताइएगा क्योंकि ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम में आएगा। अभी आरपीएफ एसआई का आपने देखा होगा क्वेश्चन ऐसे ही थे, ठीक ना।
भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया दोस्तों भारत में? 1972 में, 1975 में, 1985 में, 1992 में। 59 का क्या हो जाएगा आंसर? 59 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा। 1972 में दोस्तों भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। ठीक ना। अगला है दोस्तों क्वेश्चन 60 नंबर कि संसाधन संरक्षण की दिशा में नर्मदा बचाओ अभियान किसने शुरू किया? तो नर्मदा बचाओ अभियान किसने शुरू किया दोस्तों? सुंदरलाल बहुगुणा ने, मेधा पाटेकर ने, संदीप पांडे ने कि उमा भारती ने? 60 का क्या हो जाएगा आंसर? 60 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा। मेधा पाटेकर ने दोस्तों शुरू किया नर्मदा बचाओ अभियान। ठीक ना। 61 नंबर देख लेते हैं। 61 नंबर है, देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट अकबर के दरबार के 9 रत्नों में निम्नलिखित में से कौन नहीं था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जो 9 रत्न हुआ करते थे दोस्तों, तो इनमें से कौन से अकबर के दरबार में नहीं था? बैरम खां, अबुल फजल, मान सिंह, फैजी। बताइए 61 का। तो 61 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा, बैरम खां नहीं था, बैरम खां नहीं था। ठीक ना। अगला देते हैं दोस्तों कि 1878 ईस्वी के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? थोड़ा ऑप्शन बड़ा बड़ा है, वीडियो को रोककर पढ़ लीजिए। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? 62 का आंसर। 62 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा, भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। तो 1818 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत क्या किया गया? समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक ना। अगला है 63 नंबर कि जनसंख्या नियंत्रण हेतु भारतीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? ऑप्शन है दोस्तों 8 फरवरी 2000, 15 फरवरी 2000, 26 जनवरी 2001, 26 दिसंबर 2004। तो कब किया गया था दोस्तों जनसंख्या नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा? तो 63 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा, 15 फरवरी 2000 को दोस्तों राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा किया गया था। ठीक ना। अगला है दोस्तों फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर काली किंकर दत्ता, सर यदुनाथ सरकार, प्रोफेसर सैयद हसन अस्करी की प्रोफेसर राम सरल शर्मा? क्या हो जाएगा 64 का? 64 का दूसरा सही हो जाएगा, सर यदुनाथ सरकार दोस्तों इसके लेखक हैं। अगला देते हैं 65 भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 1984 में, 1986 में, 1992 में, 1994 में? क्या हो जाएगा ना 65 का आंसर? 65 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा, 1984 में दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। ठीक ना। अगला है कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद यानी NDC का गठन कब हुआ था? 15 फरवरी 2000 को, 15 मार्च 1950 को, कि 6 अगस्त 1952 को, कि 1 अप्रैल 1951 को? क्या हो जाएगा 66 का आंसर? 66 का तीसरा सही हो जाएगा, 6 अगस्त 1952 को दोस्तों भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। ठीक ना। अगला है 67 नेपाल की सीमा निम्नलिखित में से भारत की किस राज्य से मिलती है? तो किस राज्य से दोस्तों मिलती है नेपाल की सीमा? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम की पंजाब? 67 का क्या हो जाएगा आंसर? 67 का तीसरा सही हो जाएगा, सिक्किम। ठीक ना। अगला है कि किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचना किसने की? बीरबल ने, अलबरूनी ने, अबुल फजल ने कि फिरदौसी ने? 68 का क्या हो जाएगा आंसर? 68 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा, अलबरूनी ने दोस्तों किताब उल हिंद की रचना की। ठीक है। अगला देते हैं कि कृषि के क्षेत्र में 3 कठिया व्यवस्था का संबंध किस राज्य से था? तो 3 कठिया व्यवस्था किस राज्य में शुरू किया गया था? बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात के उड़ीसा? 69 का आंसर क्या हो जाएगा? 69 का पहला सही हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। ठीक ना। मोस्ट इंपोर्टेंट सभी क्वेश्चन हैं, आप देख रहे होंगे तो खुद मालूम चल रहा होगा कि क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि नहीं। मेरे शरीर पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील होगी, सिद्ध होगी। यह कथन किसका है? लाला लाजपत राय का, वीर सावरकर का, भगत सिंह का कि चंद्रशेखर आज़ाद का? 70 का क्या हो जाएगा? तो 70 का पहला सही हो जाएगा, लाला लाजपत राय। ठीक ना। और जिसे इनकी मृत्यु भी हो गई थी। अगला है कि भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना कब खोला गया था? 1854 में, 1869 में, 1907 में, 1910 में? 71 का क्या हो जाएगा आंसर? 71 का पहला सही हो जाएगा, 1854 में दोस्तों सूती वस्त्र का पहला कारखाना खोला गया था। अगला है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? जो प्राचीन काल में दोस्तों किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? रेशा मार्ग से, सूती मार्ग से, हो ची
मीन मार्ग से कि उत्तरा पथ से। 72 का क्या हो जाएगा आंसर, पहला सही हो जाएगा दोस्तों रेशम मार्ग से, ठीक ना। अगला देते हैं 73 नंबर कि सन 1991 में भारत सरकार ने आर्थिक सुधारों के लिए नई आर्थिक नीति अपनाई। तो निम्नलिखित में से कौन सी नीति आर्थिक सुधार के लिए अनिवार्य नहीं थी। तो कौन सी ऐसी नीति थी दोस्तों आर्थिक सुधार के लिए अनिवार्य नहीं थी। औद्योगिकरण, उदारीकरण, निजीकरण कि वैश्वीकरण। 73 का क्या हो जाएगा आंसर, 73 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा औद्योगिकरण, ठीक ना। अगला है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी। 1980 में, 1986 में, 1987 में कि 1988 में। 74 का क्या हो जाएगा आंसर, 74 का दूसरा सही हो जाएगा 1986 में। अगला है हिंद महासागर में सुनामी नामक प्राकृतिक आपदा कब आई थी। तो सुनामी नामक प्राकृतिक आपदा कब आई थी दोस्तों, ऑप्शन है 21 जनवरी 2001 को, 26 दिसंबर 2004 को, 11 सितंबर 2001 को कि 15 जनवरी 2000 को। 75 का क्या हो जाएगा आंसर, 75 का दूसरा सही हो जाएगा 26 दिसंबर 2004 को दोस्तों हिंद महासागर में सुनामी नामक प्राकृतिक आपदा आई थी। अगला है भरतपुर पश्चिम बिहार भारत के किस राज्य में स्थित है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। 76 का क्या हो जाएगा आंसर, 76 का दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में दोस्तों भरतपुर पश्चिम बिहार अभयारण्य है, ठीक ना। अगला है भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। दूसरा रहेगा 6 डाक क्षेत्रों में, अब थोड़ा शायद संख्या बढ़ गया होगा। अगला देते हैं सो निम्नलिखित में से भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों, थोड़ा सा ये पुराना है तो इसको हटा दीजिए, आप नया जाकर देख लीजिएगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में। 79 देख लेते हैं। 79 नंबर है कि किंडरगार्टन विधि का दूसरा नाम क्या है। तो किंडरगार्टन विधि का दूसरा नाम क्या है, बाल विधि, बालोदान शिक्षण पद्धति, प्रोजेक्ट विधि की मांटेसरी विधि। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 79 का दूसरा सही हो जाएगा बालोदान शिक्षण पद्धति है दूसरा नाम, किंडरगार्टन विधि का। महत्वपूर्ण है भारत में CNG आधारित वाहनों का सर्वप्रथम परिचालन कहाँ हुआ था। बम्बई में, दिल्ली में, कलकत्ता में कि मद्रास में। 80 का क्या हो जाएगा आंसर, 80 का दूसरा सही हो जाएगा दिल्ली में हुआ था, ठीक ना। अगला देते हैं सो अगला क्वेश्चन। अगला है कि भूमंडलीकरण शब्द का इस्तेमाल विश्व में सर्वप्रथम किसने और कब किया था। जॉन विलियम्स 1990, लेनिन 1917, मिखाइल गोर्बाचोव 1991, जॉर्ज बुश 1992। 81 का क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा जॉन विलियम्स 1990। अगला है 18वीं शताब्दी में किस मुगल राजकुमार ने पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद कर दिया था। महत्वपूर्ण है फर्रुखसियर ने, अजीमुशान ने, औरंगजेब ने कि अली इमाम ने। 82 का क्या हो जाएगा आंसर, दूसरा सही हो जाएगा अजीमुशान ने। 83 देख लेते हैं कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब हुआ। इसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो इसका स्थापना हुआ था 1920 में। भारत संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, डॉक्टर सचिदानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा 84 का आंसर, 84 का तीसरा सही हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे दोस्तों संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अगला है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा वयस्क मताधिकार के लिए वयस्कता का उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 85 का क्या हो जाएगा आंसर, दूसरा सही हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत दोस्तों 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। 85 का दूसरा। अगला देते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था। 1990 में, 1991 में, 1993 में कि 1995 में। क्या हो जाएगा 86 का दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा 1993 में, ठीक ना। अगला देते हैं 87 नंबर कि भारतीय संसद की बैठक बुलाने, स्थगित करने एवं लोकसभा को भंग करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे है। प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को, राष्ट्रपति को कि लोकसभा अध्यक्ष को। क्या हो जाएगा 87 का आंसर, 87 का दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा राष्ट्रपति को, ठीक ना। अगला देते हैं 88 नंबर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। कुमारगुप्त। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक की हर्षवर्धन। क्या हो जाएगा 88 का पहला सही हो जाएगा कुमारगुप्त के तहत कुमारगुप्त ने दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला है कि भारत में पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था।
नागपुर 1920, लाहौर 1929, कलकत्ता 1928, लखनऊ 1936। 89 का क्या हो जाएगा आंसर? दूसरा सही हो जाएगा लाहौर 1929 में दोस्तों कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक ना। अगला है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1928 में, 1929 में, 1936 में, 1939 में। 90 का क्या हो जाएगा आंसर? तीसरा सही जगह 1936 में दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था, ठीक ना। अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन थी? तो कौन सी थी दोस्तों पहली अध्यक्षता महिला आयोग की? श्रीमती ममता शर्मा, श्रीमती जयंती पटनायक, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती एनी बेसेंट। 91 का क्या हो जाएगा दोस्तों? दूसरा सही जगह श्रीमती जयंती पटनायक थी पहली महिला अध्यक्ष, ठीक ना, राष्ट्रीय महिला आयोग की। अगला है बारदोली आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सहजानंद सरस्वती की राजकुमार शुक्ल। तो 92 का क्या हो जाएगा आंसर? 92 का दोस्तों 92 का हो जाएगा आपका दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों बारदोली आंदोलन का नेतृत्व करता थे। यंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक हो जाएंगे दोस्तों महात्मा गांधी, ठीक है, यंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक। अगला देते हैं निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? बताइए। अजैव संसाधन है, जैव संसाधन है, अनवीकरणीय है कि चक्रीय है? क्या हो जाएगा दोस्तों? 94 का दोस्तों चौथा सही जगह चक्रीय संसाधन है, ठीक है, जल। अगला है भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? बताइए। तो हरित क्रांति के जनक हो जाएंगे MS स्वामीनाथन हो जाएंगे, ठीक ना। अगला 96 ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में सभा कहाँ हो रही थी? तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में दोस्तों सभा कहाँ हो रही थी? रामलीला मैदान में, प्रगति मैदान में, शालीमार बाग में कि जलियांवाला बाग में? 96 का क्या हो जाएगा? चौथा सही हो जाएगा जलियांवाला बाग में, ठीक ना। अगला है मुगल साम्राज्य का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बताइए। औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, अलवर्दी खां, इब्राहिम लोदी। 97 का क्या हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया था? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1950 को, 1 अप्रैल 1952 को। क्या हो जाएगा 98 का आंसर? तीसरा सही हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। अगला है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइए। तो ये है दोस्तों सतलज नदी पर। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत और चीन को विभाजित करने वाली रेखा का नाम बताना है। तो भारत और चीन को कौन रेखा विभाजित करती है? तो ये करते हैं दोस्तों मैकमोहन रेखा, ठीक ना। तो ये थे दोस्तों 50 क्वेश्चन। अब 50 के 50 क्वेश्चन दोस्तों एकदम ज़बरदस्त थे, ठीक ना, ज़बरदस्त थे, एकदम महत्वपूर्ण थे। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक ना। आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।